रंभा तृतीया व्रत ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन रखा जाता है। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। इसे रंभा तीज भी कहा जाता है। सागर मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक रंभा थी। रंभा बेहद सुंदर थी। कई साधक रंभा के नाम से साधना कर सम्मोहनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। रंभा तृतीया व्रत शीघ्र फलदायी माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र, बुद्धिमान संतान पाने के लिए यह व्रत रखती है। रंभा तृतीया का व्रत विवाहित स्त्रियां बड़े श्रद्धा भाव से रखते हैं। कुंवारी कन्याएं यह व्रत अच्छे वर की कामना से करती हैं। वर्ष 2020 में 25 मई को रखा जाएगा। रंभा तृतीया के दिन विवाहित स्त्रियां गेहूं, अनाज और फूल से लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन स्त्रियां चूड़ियों के जोड़े की भी पूजा करती हैं, जिसे अपसरा रंभा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कई जगह इस दिन माता सती की भी पूजा की जाती है। रंभा तृतीया व्रत के लिए ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान सूर्य देव के लिए दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन विवाहित स्त्रियां पूजन में गेहूं, अनाज और फूल से लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। इस दिन लक्ष्मी जी तथा माता सती को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर विवाहित स्त्रियां चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं, जिसे रंभा, अप्सरा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पूजन के समय ओम महाकाल्याय नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः, ओम महासरस्वत्याय नमः मंत्रों का जाप किया जाता है। रंभा तृतीया व्रत विशेष महिलाओं के लिए है। रंभा तृतीया को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि रंभा ने इसे सौभाग्य के लिए किया था। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती जी की कृपा पाने, गणेश जी जैसी बुद्धिमान संतान तथा अपने सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस व्रत को रखने से स्त्रियां को सुहाग बना रहता है। अविवाहित स्त्रियां भी अच्छे वर की कामना से इस व्रत को रखती हैं। रंभा तृतीया का व्रत शीघ्र फलदायी माना जाता है। आकर्षक सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिरयौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने से साधक के शरीर के रोग, जर्जरता एवं बुढ़ापा समाप्त हो जाते हैं। रंभा के मंत्र सिद्ध होने पर वह साधक के साथ छाया के तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है तथा उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होती है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है, जिसे देवताओं ने सिद्ध किया। इसके साथ ही ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी आदि ने भी सिद्ध किया इस सौम्य साधना को। इस साधना से प्रेम और समर्पण के गुण व्यक्ति में स्वतः प्रस्फुरित होते हैं, क्योंकि जीवन में यदि प्रेम नहीं होगा तो व्यक्ति तनावों में, बीमारियों से ग्रस्त होकर समाप्त हो जाएगा। प्रेम को अभिव्यक्त करने का सौभाग्य और सशक्त माध्यम है रंभा साधना। साधना विधि सामग्री: प्राण प्रतिष्ठित रंभोत्कीलन यंत्र, रंभा माला, सौंदर्य गुटिका तथा साफल्य मुद्रिका। यह रात्रिकालीन 27 दिन की साधना है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार को अथवा किसी भी विशेष मुहूर्त में प्रारंभ करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सामने चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा लें। पीला या सफेद किसी भी आसन पर बैठे, आकर्षक और सुंदर वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। घी का दीपक जला लें। सामने चौकी पर एक थाली रख लें। दोनों हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लेकर रंभा का आह्वान करें। ओम रंभे अगच पूर्ण यौवन संस्तुते। यह आवश्यक है कि यह आह्वान कम से कम 101 बार अवश्य हो। प्रत्येक आह्वान मंत्र के साथ गुलाब की पांखुरी थाली में रखें। इस प्रकार आवाहन से पूरी थाली पांखुरियों से भर दें। अब अप्सरा माला को पांखुरियों के ऊपर रख दें। इसके बाद अपने बैठने के आसन पर और अपने ऊपर इत्र छिकें। रंभोत्कीलन यंत्र को माला के ऊपर आसन पर स्थापित करें। गुटिका को यंत्र के दाएं तरफ तथा साफल्य मुद्रिका को यंत्र के बाएं तरफ स्थापित करें। सुगंधित अगरबत्ती एवं घी का दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए।